प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हर शख्स को हक हासिल है कि वह अपनी मर्जी से शादी कर सके, अपने हमसफर को चुनने का हक हर एक को है, इसी तरह जब किसी जोड़े में इख्तलाफ बढ़ जाते हैं तो वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक हासिल है। आज एक ऐसी ही हौलनाक कहानी सामने आई है जहां खातून तनसीखे निकाह के लिए अदालत से रुजू कर रही थी, मगर ये फैसला इसके शौहर को पसंद नहीं था। इसने ऐसी साजिश रचाई कि आज वो शख्स हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है और वुर्सा तड़प रहे हैं। मेलसी में खातून को अदालत में तनसीखे निकाह का मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर शौहर हो गया गजबनाक। अदालत में पेशी पर जाती बीवी बेटे और बीवी के कजन को घात लगाकर गोलियां मार दी। सफाक मुलजिम की गोलियों से 2 इंसानी जानें चली गईं। बीवी जख्मी हालत में बिस्तर पर है। क्या अना की वजह से बाप ने अपने ही कमसिन बेटे को गोलियों का निशाना बनाकर मार डाला? आखिर क्या था माजरा? इस केस में जो साइमा बीबी जख्मी हुई थी वो हमारे साथ मौजूद है मुतासरा, जिन्होंने तनसीख का दावा किया होता, उनसे बात करते हैं। जी, की कहना चाहोगे तुम? जी, बेनकसूर है मेरा बच्चा और वो भाई मासी का बेटा, वो भी फौत हुआ है और कोई कसूर भी नहीं था। बेनकसूर फौत हुआ है, उसने जो गोलियां मारी हैं अजमल ने। नहीं, अजमल आप पे तशद्दुद करता था? हाँ जी। जिसकी वजह से आपने तनसीख का दावा किया? हाँ जी, वो मुझे मारता था, इसीलिए मैंने दावा किया है। और मेरी अम्मी रात को आई है लाहौर से, हम लेकर जा रहे थे उसको, तो इसीलिए मेरी अम्मी ने बोला हमारे साथ चलो। हम तनसीब पर जा रहे थे तो उसने हमें गोलियां मार के ख़त्म कर दिया, और मेरा बेटा और वो भाई भी। कोई कसूर भी नहीं और कोई गलती भी नहीं, हमें इंसाफ मिला जाए। पट्टियों में जकड़ी जख्मी खातून के मुताबिक इसका शौहर इस पर तशद्दुद करता था, इसलिए इसने तनसीखे निकाह का दावा दायर किया था। साइमा के मुताबिक इसके कजन और बेटे का कोई कसूर भी नहीं था, मगर इसके शौहर ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया है। आखिर क्यों मामूली सी वजह पर शौहर बन गया जल्लाद? अगर शौहर अपनी बीवी को तनसीखे निकाह से रोकना चाहता था तो बीवी को मनाने की कोशिश करता, ताकि इसके हाथ खून से न रंगे जाते। जी बताइएगा कि ये ऐसे क्या मामलात पेश आए कि अजमल को फायरिंग करनी पड़ी? इन्हों का मामला सही पहले थी होया अपने शादीशुदा आई अजमल नाल, उस वाल जड़ा आई अपना एक कर दिता जरी लड़ाई झगड़ा होगी उन्होंने आपस में। वो झगड़ा करते थे, उस माई को कुटमार छोड़ा, माई गई लगी घर भाई बने पे के घर वो आई तो वाल वो जड़ा आई कोई दावा कर दिता तनसीद है। उस आपस कोई पेशी आई उन्होंने वहदे पैन सारे सके सोरे, वो जड़े उस अगुआ वहीं फायरिंग कर दी थी। तनसीद आवे थी वहदे पैन पेशी भुगता वन, उन्हें जड़ा ये कर देता है अपना फायरिंग कर दी थी। बच्चे को मार देते ने, सहमा माई को कोई फायर शेयर ला देते ने, बंदा ही मौके से मार देते ने। शहजाद बच्चा ही मौके से मार गया भी है, शहजाद ही मौके से मार गया। कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी? शादी इनकी 4 साल पहले थी हुई आई अजमल नाल। और ये तनसीख का जो दावा हुआ है वो कितना अर्सा पहले था? वो अरसा कुछ ही 1 महीने लगे। ये सहमा माई के कोई और भी बच्चे हैं? ये एक ही बेटा था? यो एक बेटा है सी बिया हमल नाल है। अच्छा, तो अभी कैसी तबीयत है सहमा माई की? हूँ बस में हाली तो जख्म शख्म पैना फायर शेयर लगे दूसरा है। पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? बेहतरीन तामन कर रही है। आपको कैसे पता चला कि आपके भाई को जो है गोलियां मारी गई हैं? फ़ोन की तान। मुल्ज़म आपका गिरफ्तार हो चुका है? जी हो चुका है। जो आपके भाई को गोलियां लगी हैं, जिनकी डेथ हो गई है, मकतूल की कोई शादी हुई थी, उनके कोई बच्चे थे? नहीं, कोई बच्चा नहीं था, कुंवारा था। आपसे बड़े थे? जी। तो अभी आप जो सारा केस देख रहे हैं, पुलिस आपके साथ किस तरह कोऑपरेट कर रही है? मुल्ज़म को कितने दिन के बाद अरेस्ट किया गया है और मुल्ज़म से क्या तफ्तीश की जा रही है? मुल्ज़म ठीक हो रही है, उससे रात पेश ठीक है। पुलिस बहुत अच्छा कर रही है हमारे साथ।
बताइएगा क्या मामलात क्या थे दरअसल इनके? भाईजान ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਸੀਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਨਸੀਹ ਕਰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਫਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਬਖਤਵਾ ਹੋਏ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਸਤੀ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ से सबको फौरन फ़ोन आ गई असर चाहे तो अस्पताल। ये अजमल जो है इसका रवैया पहले भी इसी तरह का था या इस केस में ऐसा हुआ है? नहीं पहले भी उसे एक भी बीमारी हुई है जहर देख। ये अजमल की दूसरी शादी थी और उसकी पहली बीवी भी जो है आपके कहने के मुताबिक उसको कत्ल किया गया है? उसको जहर दिया हुआ था अपने चच्चे की बेटी थी उसकी। तो जो पहला केस हुआ है उसके हवाले से पुलिस की कोई कार्रवाई? नहीं पुलिस ने कार्रवाई की जब अपने चचा ही ना होगा उन्होंने सुलह कर दिया। पहले बीवी के जहर दिया हमारा भाई उन्होंने बेटा या छोटा या 2 साल से 3 महीने का आई उन्हें कतरा मारा से गोलियाँ के जैसे शहजाद को मारा सी गोलियाँ करते मारा सी। मतलब अजमल की रिप्यूट पहले से ही खराब है यहाँ? पहले से ही खराब है हाँ बदमाशी की। जुर्म के इस दास्तान में और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन वो आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। अहले मोहल्ला के मुताबिक सफ़ाक शौहर ने खेली है खून की होली। उसने अपनी बीवी पर गोलियां बरसाई हैं, साथ ही उसने अपने बेटे को भी कत्ल किया और नौजवान को भी। वरसा के मुताबिक मुलजिम ने अपनी पहली बीवी को भी जहर दिया था। वो पहले भी आदी मुजरम है, उसने पहले भी बीवी को कत्ल किया है, अब भी उसने 2 जानें ली हैं। आखिर क्या था माजरा? दोहरे कत्ल का जो मुलजम है अजमल हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। जी ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ को नहीं, बेटी ने गलती ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ? जी मैं जनाब 5 पंचायती लैते गया ठीक है ना 5 पंचायती लैते गया उन्होंने आख्या भी ऐसा नहीं भेजनी ठीक ने किस टाइम अगर रले चढ़ाई वधा होवे ठीक ने तेरा दिल करे तो फैर मार दे असलाश ही ना चाहे सो सारी नहीं मनेंदा। ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? हाँ गैरत दे तो फोन करे बार बार लै भी मैं इहदे लई पैना निकाह मेरा सी चढ़ा ते ओ लई पैंदा सी मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? तलाक दे देंदे हमल नाल सी 4 महीना तू उनदे नाल हाई हमल नाल किवें तलाक दे देंदे? ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਸੀਖ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। मामला हाले पहली पेश तो मेरे को पता लग गया भाई तनसीक की थी वदें उन बच्चे की रिपोर्टा भी मैं मुस्तफा साहब को पेश की ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ये ਮੁਦਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। वो पिछले मुद्दइयों को पूछ लवो अगर भाई मैं कीता या नहीं कीता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? नहीं बेटे का अफसोस है। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? नहीं हम अफसोस किस की भी उस मेरी इज्जत बगैर निकाल हो चढ़ाई वधा हाई 4 महीना तू वार वार फोन ते दसेंदा भी मैं चढ़ाई मैंने केड़ा कुछ करे ना कर लै। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? कानून नाल के बीवी उड़े बयान दे देवे कानून क्या सहारा दे देवे कानून ही में तो मैं नहीं फायदे दे सकती ना। नाज़रीन मुलजिम के मुताबिक उसकी बीवी के थे अपने कज़न के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। वो शर्मनाक ताल्लुकात से रोकता था। उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने कज़न के साथ घर बसाना चाहती थी।
सफाक मुल्जिम को जवान मौत पर कोई दुख नहीं है, उसको बस अपने बेटे की मौत पर दुख है। सफाक मुल्जिम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। नाज़रीन, बर्दाश्त का मादा होना जरूरी है। शक की बुनियाद पर सफाक मुल्जिम ने 2 इंसानी जानें ले ली हैं। ऐसे इकदामात को रोकना होगा ताकि फिर किसी माँ की गोद ना उछड़े। सफाक मुल्जिम ने जो जुर्म किया उस पर उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए ताकि वर्सा को करार आए। हमारे साथ समाजी शख्सियत अब्दुल समद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं। जी बताइएगा, ये जो वाक़या आया है इसमें वालिद ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया है, अपनी बीवी के कज़न को कत्ल कर दिया है। अब माशरे में सुधार के लिए या इस मामले को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपका। असल में देखिए, माशरे के सुधार के लिए बर्दाश्त का जो पहलू है ना, वो उसको मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। अब ये माशरे के अंदर ये जो कत्ल हुए हैं, ये दोनों ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक वालिद या एक खामद का कहा जाए कि खामद फायरिंग करता है अपनी बीवी पर और उसके मुबैना आशना पर कि उसका खालाजाद कज़न भी है, उस पर फायरिंग करता है कि उसको भी मैं कत्ल कर देता हूँ। लेकिन इसके अंदर उसका अपना भी लख्त जिगर जो है वो गोलियों का निशाना बनता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इस वक्त वो जो मुल्ज़म है वो भी अफसोस कर रहा है कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन जिसको मैं मारना चाहता था वो मर गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, आखिर वो भी किसी का बेटा था। अच्छा, इसके सुधार के लिए जो असल बात आपने की है इसके अंदर ये है कि हमें हमारे घर को, हमारी फैमिली को, हमारी बहनों बहू बेटियों को जो है, पहली बात तो यह है कि उनको सबक देना चाहिए। हमारा कोई कज़न, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई भी रिलेटिव जो है हमारे घर में आता है तो उसका तरीक़ाकार होना चाहिए, तमीज़ का दायरा होना चाहिए। हमारी फैमिली के अंदर, हमारे खून के अंदर ये होना चाहिए कि हम उसको एक अच्छे तरीके के साथ लेकर चलें। अपनी फैमिली को या तो पहले सुधार कर लेकर चलें, अगर हम उसको सुधार कर नहीं चल सकते तो फिर हम अदम बर्दाश्त करें। बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जब हम, तो फिर उस वक्त उसके बाद ऐसे ही रिज़ल्ट निकलेंगे कि हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे और फिर जो है हम उसको कत्ल कर देंगे। सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले अपनी वाइफ, अपनी बेगम, अपनी बेटी या अपनी बहनों की जो है वो आप तरबियत इस अंदाज से करें कि आपको कभी ऐसा इल्ज़ाम देना ही ना पड़े। ये माशरे में ऐसे मामलात, ऐसे हालात पैदा क्यों हो जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये पैदा नहीं होते, ये पैदा किए जाते हैं, ऐसे हालात बनाए जाते हैं। इस पूरी स्टोरी को अगर आप एनालाइज़ करें, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से, आपने रिपोर्टिंग भी की, आप इसको देख भी रहे हैं। जो मकतूल है वो कॉल करता है मुल्ज़िम को कि मैं आपकी वाइफ को अपने साथ बिठा कर जा रहा हूँ, जो मेरा कर सकते हो कर लो। 2 माह या 3 माह या 6 माह से ये तंसीख का दावा चल रहा है, वो उसी के साथ रह रही है अपनी खाला के घर। बेशक उसकी खाला का घर है, खालाजाद बेटा है, वो उसके साथ आ रही है, जा रही है। क्या जिसकी वो इज़्ज़त है उसका खून तो खोलेगा? फिर पहले इस सारे मामलात को बनाया जाता है, इस हालात को बिगाड़ा गया। जब वो तैश में आया, गुस्से में आ गया, उसने गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया, तो फिर अब उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन नौसरबाजों ने फ्रॉड के नए तरीके ढूंढ लिए हैं। हनी ट्रैप के जरिए मर्दों को फंसाया तो कहीं हवस के पुजारी ने बेऔलाद जोड़े के जज्बात से खेलकर दम करने के बहाने खातून की इज्जत लूट ली है। शौहर के तशद्दुद से तंग आकर खुला लेने की कोशिश करने पर मुल्जिम ने कयामत ढा दी, 2 इंसानी जानें चली गई। नाज़रीन, ये सब केसेस महज अना, लालच, अदम बर्दाश्त की वजह से सामने आते हैं। मुआशरे को बेहतरी की तरफ लाना होगा। इखलाकी तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि मामूली सी बातों को नज़रअंदाज करें और फ्रॉड करने वालों को बेनकाब किया जाए ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।